थी वे बोलती थी मुझे बाबू, और उसके बाद में फिर घर पे भी बाबू ही टिक गया मेरा नाम, और सब जगह अब। हाँ, और मुखर्जी नगर के बारे में जानते हैं कि मुखर्जी नगर में जो कोचिंग बंद हो गया है कि फिर से चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। सर, लाइब्रेरी का जो कल्चर है यहाँ पर बन चुका था, वो कल्चर अभी टूट गया है, उसके बारे में कुछ सब अब देखिए, उसमें तो काफी चीजें बहुत दिन से चली आ रही हैं, अब होता नहीं। जैसे भी 1857 की क्रांति हुई तो उसके पीछे कुछ दीर्घकालिक कारण। आपके नाम क्या है? मेरा नाम बादल है। बादल है। और आपके नाम वैसे अच्छा है? नाम तो अच्छा है, लेकिन घर पे यहाँ पे ऑफिशियल नाम है मेरा बादल। वैसे मेरा नाम बाबू है, प्यार से सब बाबू कहते हैं गांव में। मतलब ये बाबू किस पर्पज से रखे हैं? मतलब घर बाबू वाले रखे हैं पहले तो मेरा जो स्कूल में जाता था, कुछ मैडम मुझे बाबू के नाम से बोलते हैं। वैसे मैडम तो हर इंसान को बाबू ही बोलता है। हाँ जी, मतलब बाबू थोड़ी ना हो गया। नहीं, वो नाम है तो अच्छा, कुछ भी बोल सकती थी, पर वो बाबू बोल रहा उन्होंने। अच्छा ये बताइए, मुखर्जी नगर के जो बहुत सारे कोचिंग अभी बंद हो गए हैं, लाइब्रेरी बंद हो गई, क्या फिर उसे खुल पाएंगे? भाई मेरे हिसाब से तो मुश्किल है खुल पाना, क्योंकि अब जो बच्चे हैं वो सब ऑनलाइन की तरफ को ज़्यादा चल रहे हैं। क्योंकि भाई यहाँ पे रहने में बहुत खर्चा आ रहा है। अब जैसे आप ही लगाओ 10,000 रुपये में कोचिंग भी कर लोगे आप 6 महीने की। अगर आप ऑनलाइन लेते हो 2,000 का बैच है, स्पेशल बैच 2,000 का है, 5 सब्जेक्ट है, तो 10,000 रुपये कॉस्ट होगी अच्छे बैच की। और यहाँ पे पर मंथ हम 10,000 लगा रहे हैं। तो इसकी वजह से जब जिस बच्चे ने सोच लिया कर पढ़ना ही है तो घर की तरफ को ज़्यादा जाओगा मेरे हिसाब से। घर पे ये होता है ना, घर के काम भी हो जाता है, फिर उस टाइप का डेडिकेशन नहीं आता है। डेडिकेशन नहीं आता, पर यहाँ पे भी तो बहुत चीज़ है। जैसे काम नहीं होता, पर यहाँ पे नहीं काम बहुत हो जा। जैसे कपड़े धोने, खाना बनाना, भाई सब तो अफोर्ड नहीं कर सकते रोज के लिए। तो घर में यहाँ पे बना हुआ है, उसमें भी तो टाइम वेस्ट हो। अगर हम 2 काम घर के कर भी लेंगे, अगर हमने 5 घंटे काम कर लिए, तब भी हमारे पास 19 घंटे हैं। 19 घंटे में से 6 घंटे सो लिए, तब भी हमारे पास शायद 13 घंटे होंगे पढ़ने के लिए। और 13 घंटे मोर देन इनफ है किसी भी पेपर के लिए। जैसे आपने यहाँ जैसे रह रहे हैं मुखर्जी नगर में, तो क्या क्या दिक्कतें आते हैं जो स्टूडेंट दूर दराज का है देखना चाहिए? क्या परेशानी आती है? दूर दराज के तो ये है, अगर हम जैसे यहाँ पे रह रहे हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम लगी है वो हेयर लॉस लगी है। नौकरी लगो या ना लगो, गंजे तो जरूर हो जाएंगे। ये परेशानी तो है। हाँ, ये परेशानी है, जेन्युइन है। मतलब यहाँ पे लड़का आएगा और आदमी बन के जाओगा, उसकी उम्र 5 साल में ही 10 साल जितना बड़ा दिखने लगेगा। ऐसी है यहाँ का। अतुल है जी। तो आप किस की तैयारी करते हैं? सर, मैं यहाँ पे जैसे यूपीएससी की ही तैयारी कर रहा हूँ। मुखर्जी नगर उसी का हब, जैसा आपने अभी बताया, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? सर, मुझे तैयारी करते हुए यहाँ पे 2 साल हो गया। मतलब कोचिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद अब मैं सेल्फ स्टडी इस समय कर रहा हूँ। आपने सेल्फ स्टडी की है? नहीं, कोचिंग हो गई, 1 साल मैंने कोचिंग किया था। उसके बाद अब सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। सर, मतलब ये हम पूछ रहे थे कि कोचिंग कितना जरूरी है, जैसे नए स्टूडेंट जो है या जो गांव में अभी रह रहे हैं या कोई शहर में दूर दराज में रह रहा है स्टूडेंट रह रहा है, तो कोचिंग कितना जरूरी है? अब देखिए, कोचिंग का जहाँ तक इशू है तो सबसे पहले बैकग्राउंड के हिसाब से देखा जाएगा, बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है। अगर आप जैसे पृष्ठभूमि आर्ट्स की और बेसिक बहुत क्लियर नहीं है तो अब कोचिंग वहाँ पे जरूरी हो जाती है। क्योंकि हमारी देखिए एक्चुअली में अब कंपटीशन के हिसाब से कोई काम किया जाता है। हम अगर मान लीजिए हम कोचिंग नहीं कर रहे हैं और जो कोचिंग कर रहा है, तो एक गैप जरूर सा आ जाएगा। क्योंकि जिसको कहा नहीं जाता कि कोई अगर आप अपने से कर रहे हैं और कोई सहारा दे के कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे एक कंपटीशन में थोड़ा 2 कदम आगे ही रहेगा। तो जब कंपटीशन के क्षेत्र में से यही होता है ना, लोग बताते हैं कट ऑफ ऊपर नीचे कैसे जाएगी, जब सामने वाला कितना अच्छा कर रहा है। अगर आप सब कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। या तो आप भाई एक्सट्रीमली गुड हो कि नहीं, हमें अपने से हम सब कुछ कर जाएंगे, हमारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। नहीं तो आज के समय में कोचिंग एक हिसाब से गाइडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है कम समय में बेहतर प्रदर्शन के लिए। और अभी आजकल जो है मेंटरशिप वाला जो है अभी कल्चर चल चुका है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। मेंटरशिप, सर देखिए, मेंटरशिप का एक कल्चर यहाँ पे बहुत पॉपुलर, बहुत जैसे मेरी जब कोचिंग चल रही थी लास्ट 2 ईयर्स, तो उस समय बहुत ज़्यादा था नहीं। हमारे कोचिंग बताया जाता था लेकिन बहुत हम लोग उसके प्रति आकर्षित नहीं थे। लेकिन ये पिछले 2 साल जैसे टॉपर्स रील्स वगैरह बहुत वायरल होना शुरू हुआ, और अब बच्चे एक बार में फीस देने से हिचक भी रहे हैं कि भाई हम 1.5-2 लाख रुपए दे दिए और पता चला हमें आउटकम मिला नहीं। तो हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में कि हमें भाई प्री के लिए चाहिए, हमें मेंस के लिए, तो वो सेगमेंट में अपने पृष्ठभूमि पैसे की समस्या सबके साथ रहती है।
तो वो मतलब सहूलियत के हिसाब से अब ये चीज़ें इसीलिए कल्चर में बहुत ज़्यादा हो गया कि हम लॉन्ग टर्म में पैसा लगाने के बजाय शॉर्ट टर्म में करेंगे और डेडिकेटेड गाइडेंस होगा। जैसे बातें चलती हैं मेंटरशिप में, अक्सर वो लोग होते हैं जो या तो सेलेक्टेड तो नहीं रहते, लेकिन हाँ एक स्टेप आगे बढ़े हुए होते हैं, इंटरव्यू दिया है, मेंस दिया है, तो वो व्यवहारिक चीज़ें बता पाते हैं। कभी कभी टीचर्स क्या होता है, वो पढ़ा रहे हैं 25 साल से, लेकिन वो एग्जाम दिए नहीं है, तो एग्जाम देने वाला और पढ़ाने वाले में वो गैप आ जाता है, तो उस वहाँ पे ये मेंटरशिप बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। और ये होता है ना कि जो पेपर देते हैं तो उनको अप टू डेट भी रहते हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही अपडेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब अक्सर बहुत सारी कोचिंगों में देखिए जो इथिक्स का पेपर पढ़ा रहे हैं, उनका सिलेक्शन 2013 से पहले के बैच के हुए हैं, तो थोड़ा कम व्यवहारिक लगता है कि वो इथिक्स को कितना अप्रोचली सही पढ़ाएंगे, या कोई भी सब्जेक्ट्स को लेकर जो बहुत पुरानी परंपरा से पढ़ा रहा है और जो लेटेस्ट में भी एग्जाम दिया, तो जो वहाँ 2 घंटे का प्रेशर जो झेल के बताता है चीज़ें, वो वही बता पाएगा जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है। जैसे 20 साल ही मैंने पेपर दिया तो मेरा प्री नहीं हुआ, लेकिन जो जीएस का पेपर उसके बाद सेकंड, हाँ फर्स्ट था, तो उसमें समस्या सीसैट वाले में थी। सीसैट मुझे ये समझ में आया, सीसैट समस्या तैयारी में नहीं होती है। आप पहले अगर दिल्ली में कहीं सेंटर है, कहीं भी है, तो आप पहले सुबह उठ के जूझते हुए जाएंगे, बहुत कस में रह के कि हाँ मैं पेपर देना है। आपका पेपर कैसे भी होगा, अच्छा तो बहुत कम लोगों का होता है। उसके बाद आप गर्मी में पेपर हो रहा है और 3 घंटे आपको कहीं ना कहीं सर्वाइव करना है गर्मी में। अब आप बाहर बैठे हैं, 3 घंटे उसको झेलना है, उसके बाद सीसैट का पेपर देना है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि असली समस्या यहाँ पे है कि हम कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन अगर उस प्रेशर को नहीं झेल पाएंगे तो किसी तैयारी कोई मतलब नहीं रहता। तो मुझे लगा कि हो सकता है सीसैट ये समस्या है। तो अब पढ़ने से बहुत ज्यादा नहीं सिलेक्शन हो गई है, हर एक व्यक्ति अब समझा रहा है, तो वो जो दे रहा है वही समझ सकता है कि हाँ कहाँ समस्या हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। जैसे मैं किसी को गाइड करूंगा तो मैं बताऊंगा कि तुम पढ़ो नहीं इन सब चीजों पे, मेंटली अपने आप को मजबूत करोगे, हाँ हम जो पढ़े उस पर विश्वास रखो, कुछ क्वेश्चन गलत हो गए तो उस पर आप ये रखो कि हाँ अगली बॉल मेरी ही होगी। तो ये सब चीजें मेंटरशिप में आपको मिलेंगी बेहतर, कि जो लगातार पेपर दे रहा है और वो आपसे एक फ्रेंड के तरीके जुड़ेगा और बताएगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज इसलिए मेंटरशिप का काफी पॉपुलर होता चला जा रहा है। और बच्चे ये भी लेते हैं ना कि जैसे हल्का में पेपर ले लेते हैं सीसेट के, हाँ सीसेट है, क्वालिफाई है, करना ही है, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन नहीं लगा पाते। हाँ हाँ, सीसैट में ये, सीसैट में सबसे बड़ी समस्या है कि हम जैसे इससे पहले भी मैं घर पे बैठ के सॉल्व करता था, तो मुझे लगता था कि जैसे 2023 का पेपर बहुत आसान भी था लेकिन नहीं भी था। लेकिन समस्या ये है कि आप एक चीज को लेकर नहीं निकाल सकते कि हाँ मैं मैथ पढ़ के सीसैट क्वालिफाई कर लूंगा, मैं रीजनिंग करके। तो आपको एक संतुलन, जैसे आईएएस आप बनी किस लिए रहे हैं, आप जिला को संभालेंगे या कहीं किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, तो आपको एक संतुलनकारी अप्रोच लेकर चलना है। तो सीसैट में वही, आप अगर जीएस के पेपर में हो चाहे सीसैट में, अगर आपका अप्रोच जो है संतुलन वाला है तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। ये मेरा अनुभव से मुझे पता चला। तो यही चीज मेंटरशिप में भी होती है। वो करते करते गलतियां वो जो कर चुके हैं वो सोचते हैं कि आगे वाले ना करें, तो ये बेहतर बताते हैं। तो इसी वजह से ये सब चीजें चल रही है जो ताना बाना बना हुआ है। अच्छा, और ये अभी जो मुखर्जी नगर में बहुत सारे लाइब्रेरी बंद हैं, और क्योंकि उसके कारण बहुत सारे जो स्टूडेंट एक और कुछ तात्कालिक कारण थे। तो अभी जो हुआ है वो सब तात्कालिक कारण है कि भाई कुछ ऐसी चीजें हो गई, ओआरएन में, संस्कृति में कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जिससे कि एकाएक से लोग इकट्ठा हुए और विरोध शुरू हो गया। बाकी यहाँ समस्याएं स्टूडेंट को हर स्तर पर देखने को मिल रही है। आप चाहे लाइब्रेरी के स्तर पर देखिए, रूम रेंट के स्तर पर देखिए, कोचिंग पे देखिए, तो समस्या हो रही थी। तो उसी का एक अभी तात्कालिक कारण मिला और एक समस्या हो गई, तो उससे चीजें उबल उठी कि यहाँ से बंद हो। भाई सीधी सी बात है, जो जिस चीज के लिए जगह बनी है उसको उसी चीज के लिए यूज करना है। बेसमेंट कभी आपने कहीं देखा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, कि वहाँ बच्चों को बैठने की व्यवस्था हो? बेसमेंट इस उद्देश्य से तो बनाया नहीं जाता। और मुखर्जी नगर में हो क्या रहा है, बेसमेंट में ही सारी चीजें हो रही हैं। तो समस्या तो होनी ही होनी है। तो यही सब चीजें अब सरकार, जब प्रॉब्लम भारत में तो यही होता है, कोई भी चीज बिना बलिदान के तो कुछ होता नहीं भारत में। जब तक कुछ ना प्रॉब्लम नहीं होगा उस पर ध्यान ही नहीं जाता लोगों का। तब प्रॉब्लम हुई, सरकार जागी, बच्चे जागे, व्यवस्था ठीक कर जा रही है। यही है लोकतंत्र में, यही होता है, यहाँ भी यही हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि फिर मुखर्जी नगर पहले जैसे बन पाएंगे? नहीं, पहले जैसा, अब देखिए पहले जैसा होना भी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। अब हम आपको बताएं, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मेरे अंदर एक बहुत टीस एक चीज की रहती है कि आप देखिए, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का हूँ और बिहार, ये जो एरिया है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का, यहाँ का बच्चा मतलब अगर थोड़ा भी पढ़ने में ठीक है, शुरू से बताता है भाई अब कलेक्टर बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर समस्या समझिए, यहाँ पर होता क्या है, 70 to 80% यूपीएससी की तैयारी करने वाला भी वहीं का है और कराने वाला भी वहीं का है। तो क्यों यहाँ पे हम आए? समस्या यहाँ हो रही है, तो वहाँ का कुछ ठीक करिए। अब लैंड ऑर्डर की समस्या होती है, तो ये सब चीजें वहाँ पे जब आप धीरे धीरे ठीक हो ही रही है, चाहे कुछ भी हो, सब प्रशासन के स्तर पर ठीक हो रहा है, तो हम ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, विकेंद्रीकरण की तरफ जा रहे हैं। तो क्यों एक ही जगह कोई चीज क्यों होनी चाहिए? भाई सुविधाएं हर जगह होनी चाहिए ना, सभी को मौके मिलने चाहिए। वैसे क्या होता है, जो मुखर्जी नगर तक आ पाए सिर्फ वही आईएएस बनेगा? क्या यही लोकतंत्र है?
हाँ। तो ये तो ठीक ही है ना कि हमारे हिसाब से तो हर जगह होना चाहिए, वैरायटी जितनी होगी उतने बेहतर टैलेंट भी आएगा। तो ये तो ठीक है कि ठीक है, एक हब जो है वो चेंज होते रहते हैं जगह समय समय पर, और होने भी चाहिए। लोग बात कर रहे हैं कोचिंग वाले कि आप ऐसा करिए, यहाँ पे करिए, वहाँ पे करिए, ये कर लीजिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा है भाई। वो बैठा के पढ़ाने वाली समस्या है ना, बच्चों को डोज देंगे, बच्चे यहाँ आ रहे हैं हम क्या करें। भाई एक टीचर ने भी ये कह दिया होता कि अब हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे ही नहीं, सारी समस्या दूर हो जाती कि नहीं हो जाती। कोई आता ही नहीं ना, रूम रेंट की समस्या ना किसी, ऑनलाइन पढ़ाओ तुम 1.5 लाख फीस क्यों ले रहे हो। अच्छा, ऑनलाइन के जैसे बात की आपने, ऑनलाइन में बहुत सारी कठिनाइयां भी बच्चे आते हैं, जैसे बच्चे जो जिसके माइंड पर कंट्रोल नहीं है तो वो भटक भी जाते हैं। तो उसके बाद तो भटकाव तो ऑफलाइन में भी है, आप बताइए ऑफलाइन में क्या भटकाव नहीं है। तो वो तो आपको संतुलन जिसका होगा वो स्टेबल करेगा ही, लेकिन जो स्ट्रगल यहाँ आके आदमी कर रहा है जरूरी नहीं है कि यहीं करे ना। और हर जगह की इकोनॉमी, अब भारत का सिस्टम ऐसा हो रहा है ना पूरा विकेंद्रीकरण वाला, कि अब ऐसा नहीं कोई एक चीज के लिए एक जगह आपको पर्टिकुलर जाना ही पड़े। तो फिर डेवलपमेंट क्या है, फिर वही हो जाएगा कि एक कार्टिलाइजेशन वाला सिस्टम चलने लगेगा। फीस यहाँ इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि यूपीएससी में करना है, सबको पता है, मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर जाना है। अब वहां पे मांग एंड संतुलन का सिद्धांत चलेगा, डिमांड बच्चे ज्यादा आएंगे, फीस ज्यादा, यही अब पीडब्ल्यू इतना सस्ते में क्यों पढ़ा ले रहा है, क्योंकि उसके ऑल ओवर इंडिया में सेंटर्स हैं आराम से। क्या उसको फायदा नहीं हो रहा है, बच्चों को फायदा नहीं हो रहा है क्या? जो नीट किया या फिर पीडब्ल्यू में देख रहा हूँ अभी, ये जो ओनली आईएएस से जुड़ के चला रहा है, क्या वो नहीं चला ले रहा है? लेकिन अगर आप किसी एक चीज को हब बना के करेंगे कि हाँ यहीं से, अब बच्चे ये है ना कि बच्चे कभी ये नहीं सबको आईएएस बनना है, लेकिन कोचिंग वाले ये बता दे रहे नहीं आपको मुखर्जी नगर जाके ही आईएएस बनना है। ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? हमको आईएएस बनना है ना, हमको मुखर्जी नगर जाके थोड़ी आईएएस बनना है। हमारे पापा ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम इलाहाबाद में रह के आईएएस मत बनो, उनको तो बस बनो ना तुम। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो और आपने बहुत से तैयारी किए हैं, तो बहुत से मतलब कहाँ कहाँ दिक्कत आते हैं स्टूडेंट को थोड़ा कुछ सब्जेक्ट में? देखिए वो तो व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है, किसका बैकग्राउंड कैसा है और किसने कितनी तल्लीनता के साथ मतलब मन लगा के पढ़ाई किया हुआ है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो तो पर्टिकुलर व्यक्ति पर डिपेंड करता है। जैसे अब मेरे साथ हुआ, तो मैं शुरुआत में मेरी ज्योग्राफी बैकग्राउंड मेरा बीए हुए है, तो उसमें ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में थोड़ी समस्या थी, लेकिन अब कुछ टीचरों की सहयोग से, कुछ सेल्फ स्टडी से करते करते धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता ही रहता है। मतलब कहा जाता है ना, जहाँ लगे रहोगे तो समस्या का हल होगा ही, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, तो होना है ही है। तो यही सब सारी चीजें। आपसे बात करके